हेलो बच्चों, आज हम इस चैनल पर करने वाले हैं द किंग एंड द ट्री गॉडेस क्वेश्चन आंसर, जो कि क्लास 6 का है, यूनिट 2A। तो सबसे पहले हम इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद वालों का। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम ट्री दैट ग्रो इन द हिमालयन फुटहिल्स। इसका हिंदी में मीनिंग है, उन पेड़ों का नाम बताइए जो हिमालय पर उगते हैं। इसका आंसर है, स्प्रूस, पाइन, ऑक एंड देवदार ग्रो इन द हिमालयन फुटहिल्स। जो हिमालय पर है बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, जैसे कि स्प्रूस, स्पाइन, ऑक एंड देवदार। इसका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द नेम देवदार मीन। मतलब देवदार का जो मतलब है वो क्या है। इसका आंसर है, द नेम देवदार मीन्स ट्री ऑफ गॉड्स। इसका हिंदी में मतलब है, देवदार का मतलब है भगवान का पेड़। इसका थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड द किंग सेंड हिज मैन टू द फॉरेस्ट। इसका हिंदी में मीनिंग है, राजा ने अपने आदमियों को जंगल में क्यों भेजा। इसका आंसर है, द किंग सेंट हिज मैन टू द फॉरेस्ट टू ब्रिंग द लार्जेस्ट देवदार दैट दे कैन फाइंड। राजा ने अपने आदमियों को भेजा था एक बड़े देवदार के वृक्ष को ढूंढने के लिए। अब कॉम्प्रिहेंशन चेक 2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मैन डिड द किंग सेंड टू द फॉरेस्ट। राजा ने जंगल में कितने आदमी भेजे थे। इसका आंसर है, द किंग सेंट 30 मैन टू द फॉरेस्ट। राजा ने जंगल में 30 आदमी भेजे थे। इसका सेकंड क्वेश्चन है, विच एनिमल्स वेयर सेंट टू मूव द देवदार ट्री। इसका हिंदी मीनिंग है कि देवदार ट्री को लाने के लिए कितने जानवर या किस प्रकार के जानवर भेजे गए थे। इसका आंसर है, हॉर्सेस, ऑक्सन एंड एलिफेंट्स वेयर सेंट टू मूव द देवदार ट्री। देवदार ट्री को लाने के लिए बहुत सारे जानवर भेजे गए थे, जैसे घोड़े, बैल, एलिफेंट इत्यादि। इसका थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड द विलेजर्स वर्शिप द देवदार ट्री। जो गांव के लोग थे वो देवदार की पूजा क्यों करते हैं। इसका आंसर है, द विलेजर्स वर्शिप्ड द देवदार ट्री बिकॉज अ गॉडेस lived within it and it was she who gave to the tree its great strength, size and beauty। जो गांव के लोग हैं वो इसलिए देवदार की पूजा करते हैं क्योंकि उसमें एक देवी रहती है, और यह जो देवी है इस वृक्ष को बहुत ही मजबूती प्रदान करती है और बहुत ही सुंदरता। अब कॉम्प्रिहेंशन चेक 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अपीयर्ड इन द किंग्स ड्रीम। जो राजा के सपने में कौन आया था। इसका आंसर है, अ ट्री गॉडेस अपीयर्ड इन द किंग्स ड्रीम्स। जो राजा के सपने में पेड़ आया था या देवी आई थी। ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लास्ट रिक्वेस्ट ऑफ द ट्री गॉडेस। जो ट्री था या देवी थी उसका लास्ट रिक्वेस्ट क्या था। इसका आंसर है, द लास्ट रिक्वेस्ट ऑफ द ट्री गॉडेस वाज टू कट हर डाउन इन 3 पार्ट्स। जो देवी थी या जो पेड़ था उसका लास्ट रिक्वेस्ट ये था कि उसे काटा जाएगा 3 पार्ट्स में। इसका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग ऑर्डर हिज मैन नेक्स्ट मॉर्निंग। राजा ने अगले सुबह अपने आदमियों को क्या आदेश दिया। इसका आंसर है, नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग ऑर्डर्ड
his man that the column for the new palace should be built of stone, not wood. राजा ने अगली सुबह अपने आदमियों को आदेश दिया कि जो महल का जो कॉलम है या स्तंभ है वो अब पत्थर का बनेगा, ना कि वुड का, लकड़ी का। अब कॉम्प्रिहेंशन सारे समाप्त हो चुके हैं, तो अब हम करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज द देवदार चूजन टू बिल्ड द पैलेस? देवदार जब वृक्ष था उसे क्यों चुना गया था पैलेस बनाने के लिए? इसका आंसर है, द देवदार वाज चूजन टू बिल्ड द पैलेस because it was the tallest and the strongest among all trees. जो देवदार है उसे इसलिए चुना गया था क्योंकि जो देवदार है वो बहुत ही लंबा और बहुत ही मजबूत ट्री होता है, पेड़ होता है दूसरे की तुलना में। इसका सेकंड क्वेश्चन है, why couldn't the king's man bring the देवदार ट्री from the forests? जो राजा के आदमी थे वो देवदार के पेड़ को क्यों नहीं ला पा रहे थे? इसका आंसर है, द किंग्स मैन कुड नॉट ब्रिंग द देवदार ट्री फ्रॉम द फॉरेस्ट बिकॉज द हिल्स वेयर टू स्टेप एंड द पाथ्स वेयर टू नैरो टू ड्रग द वुडन लॉग। जो राजा के आदमी थे वो इसलिए इस पेड़ को नहीं ला पा रहे थे क्योंकि जो हिमालय था या जो पहाड़ी थी वो बहुत ही ऊंचाई पर थी और उसका जो रास्ता था बहुत ही पतला था, जिससे वो उस पेड़ को नहीं ला पा रहे थे। इसका थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द पीपल वर्शिप द देवदार ट्री? आदमी जो है कैसे उस पेड़ की पूजा करते थे? इसका आंसर है, द पीपल वर्शिप्ड द देवदार ट्री बाय लाइटिंग देयर लैम्प्स एंड पुटिंग गार्लैंड्स ओपन इट ब्रांचेस। जो गांव के व्यक्ति थे इस तरह पूजा करते थे, एक लैंप लेकर या बोल सकते हैं दिया लेकर एंड और अपने हाथों में माला लेकर, और उस माला को उसकी ब्रांच या जिसको बोल सकते हैं हम लोग शाखा पर पहनाते थे। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मैन पे देयर रिस्पेक्ट टू द ट्री गॉडेस? जो प्रधानमंत्री था और उसके आदमी पेड़ को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं या उस देवी को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं? तो इसका आंसर है, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मैन केम विथ गार्लैंड्स लैम्प्स एंड म्यूजिक टू पे देयर रिस्पेक्ट टू द गॉडेस। जो प्रधानमंत्री और उसके आदमी थे वो माला, लैम्प्स यानी कि दिया और गाने के साथ उस पेड़ को रिस्पेक्ट दे रहे थे। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द गॉडेस इंडिकेट दैट शी हैड अंडरस्टूड व्हाट वाज टू हैपन? जो पेड़ की देवी है वो कैसे समझ गई कि क्या होने वाला है? इसका आंसर है, द ट्री गॉडेस रिमाइंड क्वाइट एज अ रेस्टिंग ब्रिज फॉर अ फ्यू मोमेंट्स एंड ऑल हर लीव्स began to whisper and topmost branches bowed to indicate that she had understood what was to happen. जो पेड़ की देवी है कुछ क्षणों के लिए आराम की हवा के रूप में बनी रही और उसके सभी पत्ते फुसफुसाने लगे और सबसे ऊपर की शाखा झुक गई और इंगित करने के लिए कि वह समझ गई है। मतलब जो पेड़ की बड़ी शाखा थी वो नीचे आ गई इसे बताने के लिए कि वो क्या होने वाला है, समझ गई है। इसका 6 नंबर का क्वेश्चन है, वाई डिड द ट्री गॉडेस विश टू बी फेल्ड इन 3 पार्ट्स?
जो पेड़ की देवी है वो ऐसा आग्रह क्यों करती है कि उसे 3 पार्ट में काटा जाए? इसका आंसर है द ट्री गॉडेस विश टू बी फेल in 3 parts because dozens of young Deodar trees had sprung from her. If she would fall down with one mighty stroke, her weight would crush all her children to death. पेड़ ने ऐसा आग्रह इसलिए किया क्योंकि जो अगर एक बड़ा पेड़ कटेगा तो उसका जो वेट है उसके कारण जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो मर जाएंगे, क्योंकि उसके जो पेड़ था उसके नीचे बहुत सारी छोटे छोटे देवदार के पौधे थे और उसे अगर बड़ा काटा जाता तो वो उनके ऊपर गिर जाती। इसीलिए पेड़ ने आग्रह किया कि उसे छोटा छोटा 3 पार्ट में काटा जाए जिससे वो अपने ही क्षेत्रफल पर गिरे और उसके बच्चों को किसी प्रकार की हानि ना हो और कष्ट ना हो। मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।